हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम करते हैं स्टार्ट क्लास 6th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर्स से स्टार्ट, जो कि हमारा मैथमेटिक्स क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसमें हम शुरू में देखते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है कि नंबर्स के बारे में ये हमारा चैप्टर रहेगा। ये कम्प्लीटली जो है नंबर पे ही बेस्ड है कि नंबर्स क्या हैं, किस प्रकार के नंबर होते हैं, उनको ही हम पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन सेशन ऐसा होता है कि इन्होंने इसमें नंबर के बारे में बताया गया कि नंबर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, काउंटिंग करने में यूज़ होते हैं या फिर और कहीं भी आप अपने अराउंड देखते हैं तो नंबर्स ही हैं सब तरफ। जैसे आप वॉच की तरफ देखते हैं टाइम देखने के लिए तो उसमें भी नंबर ही हैं। तो इस प्रकार इनका इंट्रोडक्शन में इतना सा बताया गया है इनके बारे में, नंबर के बारे में। आगे है जैसे आप देखेंगे कंपेयरिंग नंबर्स में ये बताया है इन्होंने कि हमें दो नंबर दिए जाएंगे, उनमें से हमने एक बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है उसके बारे में पता लगाना है। जैसे इन्होंने आप यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 92, 392, 400, 4456। इस प्रकार इन्होंने एक सीरीज 89,742। तो इनमें कुछ नहीं करना है आपने, बस इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जो आप सिंपल काउंटिंग से आपको पता लग जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब जैसे आप क्वेश्चन ट्राइज दीज में क्वेश्चन दे रखे हैं कि कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। जैसे ये रो दे रखी है जिसमें इसके सामने आंसर भी दे रखा है कि ये जो है ग्रेटेस्ट नंबर है और एक स्मॉलेस्ट नंबर है। ये आपको जनरल काउंटिंग से, जैसे कि हम प्लेस वैल्यू में स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उस प्रकार उससे जो जितना जब बड़े प्लेस पे होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा और जो कम प्लेस पे होगा वो छोटा नंबर होगा। तो आप सेकंड, फर्स्ट में तो उन्होंने बता रखा है, आप सेकंड में देख सकते हैं। आप सेकंड जो एग्जांपल है उसमें जैसे नंबर है 1473, 89,423, 100 और 5000 और 310। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा कितने थाउजेंड प्लेस है 89,423 और इसके बाद है 5000 और सबसे छोटा नंबर है वो है 100। इसी प्रकार आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन बड़ा नंबर है और कौन छोटा नंबर है। यही इन्होंने बता रखा है इसमें बड़ा नंबर और छोटे नंबर के बारे में, और उनको अपने कंपेयर करना है कि ये बड़ा है ये छोटा है। और जिसमें ट्राई दीज इसमें भी सेम ही है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट इफ द हाँ वही है कंपेयरिंग का। आगे देखते हैं हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर हम बना सकते हैं। क्या बोल रखा है इधर, सपोज बी हैव फोर डिजिट। मान लेते हैं हमारे पास 4 डिजिट हैं 7, 8, 3, 5। यूजिंग these digit we want to make different 4 digit number in such a way that no digit is repeated in them. Thus 7, 8, 3, 5 is allowed but 7, 7, 3, 5 is not allowed. Make as many 4 digit number as you can, which is greatest number you can get and which is smallest you can get. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इन्होंने बोला कि हमारे पास डिजिट है 7। हमारे जो टॉपिक्स, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर 1, इसमें इन्होंने दे रखा है कि जो डिजिट हैं वो है 7, 8, 3 एंड 5 ये हैं। अब इन्होंने बोला है इससे आपको मतलब आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो 4 डिजिट हैं ये, इनसे आप मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हैं वो जानना है हमने। और इनसे जो हम बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं और छोटा से छोटा नंबर। तो बड़े से बड़े नंबर को बनाने के लिए आप देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सा है 8,
फिर उसके बाद है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3। तो इसके लिए आप उसी प्रकार इसको लिख देंगे। पहले सबसे बड़ा 8, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 5 और उसके बाद 3। ये सबसे बड़ा नंबर है। कैसा है ये? लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर है जो हम इस डिजिट से बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर में इससे अपोजिट करना पड़ेगा कि सबसे पहले छोटा, फिर वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि 3, 5, 8, 7 ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इन डिजिट से बना सकते हैं। और जो इन डिजिट से पूरे टोटल नंबर बनेंगे वो है 4 नंबर है ना, ये 4, 3, 2, 24। 24 नंबर हम इन 4 डिजिट से बना सकते हैं जिनमें हम रिपीटिशन अलाउ नहीं होगी। रिपीटिशन का मतलब है कि नंबर कोई रिपीट नहीं होगा। जैसे 7 7 उसमें 24 नंबर जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे, जैसे 8 7 8 7 5 3 5 3 5 7 3 5 8 7। इन्हीं 4 डिजिट से आप 24 अलग अलग नंबर बना सकते हैं। ये इसको हमने देखा। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर निकालने का तरीका भी हमने इसमें सीखा। अब आगे जैसे ट्राई दीज में इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, पांचों के पांचों एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, जिनमें आपको बोला है 4 डिजिट ही बनाना है। और हिंट में क्या दे रखा है कि 0 इन्होंने स्टार्टिंग में कर दिया। जैसे दो एग्जाम्पल है, सी और ई में उन्होंने इसमें 0 भी ऐड किया है। तो 0 को आपको स्टार्टिंग में नहीं लाना है, नहीं तो ये 3 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। बीच में आप लगा सकते हैं, लास्ट में आप लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाना है। उससे डिजिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। 4 डिजिट का ही बनाना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इसको बनाने के लिए आप वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो आपको बताई कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ऐसे ही आप लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, और इससे अपोजिट करेंगे तो सबसे छोटा बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब क्या बोल रखा है इन्होंने कि अब आप एक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। क्या करना है आपने? एनी वन डिजिट ट्वाइस। कि किसी हिंट भी दे रखे, थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस। अब हम एक एग्जांपल के लिए जो है फर्स्ट जो है ए पार्ट को देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है इन्होंने। थर्ड का जो ए पार्ट है उसमें इन्होंने दे रखे हैं 3, 8, 7। अब इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक बनाना है सबसे छोटा। अब हम इसी एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो 2 बार बड़ा नंबर लिखने के लिए 2 बार कौन सा नंबर यूज करेंगे, कौन सा डिजिट यूज करेंगे हम? 8। 8 को हम 2 बार लिखेंगे तो 8 8, उसके बाद 7। ये क्या बना? लार्जेस्ट नंबर बना है। और स्मॉलेस्ट में हमें अपोजिट करना पड़ेगा, जो छोटा है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। और इसमें बड़े को 2 बार लिखा, छोटे को 3 3, उसके उसके उससे बड़ा है 7। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट था। इसी प्रकार आप बी सी डी पार्ट इसके क्वेश्चन को करेंगे। उसमें आप बताएंगे कि इन्होंने बोला है कि थिंक इन ईच केस विच डिजिट यू कैन ट्वाइस। तो जो इन बी सी और डी में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में जो डिजिट 2 बार यूज होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। जिस तरह मैंने आपको ए पार्ट में बताया कि 387 में बड़ा नंबर लिखना है तो बड़े नंबर जो बड़ा डिजिट है उसी को 2 बार करना है, और जो छोटा लिखना है तो छोटे को ही 2 बार करना है। अब थर्ड क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखेंगे क्या पूछा गया है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट विद कंडीशन एज गिवन। हमें बनाना कितना है? 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन एक इन्होंने कंडीशन रखी है। जैसे ए पार्ट में कंडीशन रखी है इन्होंने, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे रखना है 7 को दोनों कंडीशन में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाते वक्त। तो जो ग्रेटेस्ट बनाते वक्त हमने 7 को भी वंस प्लेस पे रख दिया,
और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा काउंटिंग होती है हमारी 0 से 9 तक, वही जो डिजिट हैं वही बार बार यूज़ होते हैं। तो हम पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा डिजिट लेंगे। बड़ा डिजिट है 9, फिर उसके बाद है छोटा 8। 7 को तो हमारा फिक्स है, वहीं पे रहेगा, और 6। इस प्रकार ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और स्मॉलेस्ट बनाते वक्त हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, लेकिन छोटा भी नंबर डिजिट कौन सा, 0 नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में 0 हो गया तो 3 डिजिट बन गया, इसीलिए 1 से स्टार्ट किया, 1। फिर उसके बाद छोटा 2, 0, फिर 2। ये था आपको पहले ए पार्ट। अब हम बी पार्ट को उसी प्रकार करते हैं। अब इन्होंने बोला नोट दैट नंबर कांट बिगिन विद 0। 0 से यदि स्टार्ट हो गया तो भाई दे रखा है इन्होंने, भाई यही है कि 0 से स्टार्ट हो गया तो 3 डिजिट बन गया, 4 डिजिट नहीं रहा वो। अब इन्होंने बोला है बी पार्ट में डिजिट 4 इज ऑलवेज 10th प्लेस। तो हम चलो बनाते हैं। तीसरे का ये बी पार्ट था। इन्होंने बोल रखा है कि डिजिट 4 कहाँ रहेगा, 10th प्लेस पे। तो एक हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, एक हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। पोजीशन ये हो गई 1s, 10s, 100, 1000, यही नीचे है इसी प्रकार। और जो 4 है, 4 डिजिट है वो 10th प्लेस पे है, तो दोनों केस में यहाँ भी यहाँ भी। तो अब जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें 9 से शुरू करना पड़ेगा, 9, फिर उसके बाद उसके छोटा 8, 4 यहाँ पे लग गया है, इसको हम छेड़ नहीं सकते, और इधर आ गया 7। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट में बिल्कुल इससे अपोजिट करना है, सिवाय 0 स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि 0 हमने लिख दिया स्टार्टिंग में तो वो फिर जो है 3 डिजिट बन गया। तो 1, 0, 4 है, इसको ये छेड़ना नहीं है, 2। ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। ये ट्रिक है जिसको आपने फॉलो करना है। इसी प्रकार आप सी और डी पार्ट को कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर लिखती बार क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको हमने सबसे आगे लिख देना है, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन ध्यान में रखना है कि 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। और एक और चीज़ कि जो हमारे पास डिजिट दे दी है कि वो यहाँ पे लिखना है तो वो वहीं पे लिखना है, और किसी जगह पे उसको रिपीट नहीं करना है। यही था। और इसका जो 4th पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, टेक 2 डिजिट, जिस प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 दे रखे हैं। मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स विच इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब 4th पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 और 3, 2 डिजिट दे रखे हैं, और बोला है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, और दोनों को ट्वाइस, 2 बार यूज़ करना है। 4 डिजिट का बनेगा तो 2 बार ही यूज़ होगा। तो 1s, 10s, 100, 1000 ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और एक होगा स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा 1000 प्लेस होगा वहाँ पर भी 3 लिखेंगे, जो 100 प्लेस होगा वहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और 10s और 1s प्लेस पे 2 लिखेंगे। इससे हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। और स्मॉलेस्ट बनाते वक्त उल्टा कर देंगे, 2 यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। समझे आप इस बात को, कि जो हमारे पास बोला है इन्होंने कि टेक 2 डिजिट, फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने 2 और 3 ले लिए हैं, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग इक्वल, दोनों को हमने इक्वल नंबर ऑफ टाइम, तो हमने देखा कि 3 को भी हमने 2 बार और 2 को भी हमने 2 बार यूज़ किया। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट है वो हमें 3 स्टार्टिंग में 2 बार लिखना पड़ेगा, और जो स्मॉलेस्ट बनाते वक्त जो हमारे पास छोटा नंबर है वो 2 बार लिखना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास नंबर जो बन के आएगा वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा। ये हमने देखा। तो फ्रेंड्स इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार कि क्या था इतने तक हमने देखा कि हमारे जो चैप्टर था उसका नाम था नोइंग अवर नंबर्स, और जो स्टार्टिंग में थी इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा कि नंबर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे अक्रॉस, जैसे घड़ी में हम टाइम देखते हैं तो वहाँ भी हम नंबर ही देखते हैं। आगे है कंपेयरिंग नंबर्स में हमने देखा कि इसमें हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर को आपस में कंपेयर किया कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। कंपेयर करके उसका पता चला हमें, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसमें ज़्यादा प्लेस पे वैल्यू होगी, जैसे 1s प्लेस, 10s
100, 1000 ऐसे जब जब कोई डिजिट होगा वो 1000 प्लेस में होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और दूसरा 100 में हो तो उससे छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार आप कंपेयर कर सकते हैं प्लेस वैल्यू को जो है ध्यान में रखते हुए। यही देखा हमने। और इसके बाद हमने देखा कि हाउ मैनी नंबर कैन बी मेक, हम कितने नंबर बना सकते हैं। डिजिट हमारे पास 4 दिए हुए थे, उससे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाते वक्त हमने छोटे नंबर से स्टार्ट किया और फिर बड़े की तरफ लिखते गए 4 डिजिट का, और बड़ा नंबर बनाते वक्त हमने बड़े डिजिट से को पकड़ा शुरू में, और उससे हमने बड़ा डिजिट बना दिया उससे छोटे तरफ लिखते हुए। इसी प्रकार ये जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में था कि गिवन डिजिट को हमने विदाउट रिपीटेशन करना है, 4 डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ही बनाना था, 4 डिजिट का बनाना था, लेकिन हमारे पास 3 डिजिट ही दे रखे थे और किसी एक नंबर को 2 बार यूज़ करना था। तो हमने जो ग्रेटेस्ट बनाते वक्त जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने 2 बार यूज़ करना और स्मॉलेस्ट में छोटे को। और इसमें थर्ड में कंडीशन दे रखी थी कि 4 को 1 प्लेस पे रखना है, 7 को वहाँ रखना है, तो उससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को पता करना था। इतना सा हमने आज देखा। ये 3 हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया कि हाउ मैनी नंबर कैन बी मेक, कि हम डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का पता करना उससे। और दूसरा था हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स, जो हमने नंबर को कंपेयर किया, और स्टार्टिंग में थे इंट्रोडक्शन। तो हम एक फोर्थ जो थर्ड टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं कि ये है असेंडिंग डिसेंडिंग का आरोही क्रम अवरोही क्रम, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें बोला है इन्होंने स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, बोला है हु इज टॉलर हु इज शॉर्टर। इससे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमें यही पता लगता है, जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का दूसरा नाम है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होगा कि हम एक छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की। और डिसेंडिंग में जब हम डिसेंड होते जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। वही बात है, मतलब असेंडिंग में क्या होगा, जैसे ये 4 लड़के दे रखे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, उनकी हाइट भी दे रखी है, मेंशन की रखी है इधर। तो उन्होंने बोला है कि जो एक बार आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डी जैसे देख सकते हैं आप, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग, यदि आप ऐसे इनको ज्वाइंट करेंगे कंसेप्ट के लिए, डिसेंड मतलब डिक्रीज होना नीचे की तरफ, और असेंड मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज होना। तो 4 हैं, उनकी हाइट कुछ इस प्रकार दे रखी है। राम हरी है, उसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो चारों को कंपेयर कर सकते हैं, इसकी हाइट सबसे बड़ी है। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम हाइट किसकी है, डॉली, डॉली की है 154 सेंटीमीटर। तो डॉली को हम सबसे नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे हम मोहन, मोहन की हाइट है 158, उसके बाद मोहन आएगा, और उसके बाद साक्षी आएगी, इसकी हाइट है 159, और उसके बाद आएगा राम हरी जिसकी हाइट सबसे बड़ी है। इस प्रकार हो गया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इससे अपोजिट कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, राम हरी को पहले लिखेंगे, फिर साक्षी को, फिर मोहन को, फिर डॉली को। इससे क्या हो, जैसे हाइट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई। तो ये था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। विच टू बाई Sohan and Rita went to buy an Almira. There was many Almira available with their price tag. और बोल रहे हैं, कैन यू अरेंज दिस प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर और कैन यू अरेंज दिस प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशन वेयर यू कंपेयर 3 और मोर क्वांटिटीज। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप इसको अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों लिखेंगे इन अलमीराज का, कि किस प्रकार आएंगी ये। यहाँ जिस प्रकार हमने ये इन बच्चों का एग्जांपल लेके किया, उसी प्रकार आपने अलमीरा को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन दे रखी है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, मतलब नीचे की तरफ आना, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
यही था हमारा एक और इसमें आप इन क्वेश्चनों को दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग और दूसरे में था अरेंज द नंबर ऑफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आप बड़े नंबर का पता लगा करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और फिर छोटे नंबर का पता लगा करेंगे। उसी प्रकार इनको एक सीरीज में अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। नंबर का पता जो है प्लेस वैल्यू से ही लगेगा आपको। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स थे जिनको हमने डिस्कस किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा जो हमारे पास डिजिट बनाने थे, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक फ्रॉम डिजिट, डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हैं, उसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कर पता करना था। और तीसरा टॉपिक था हमारा कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना। नोइंग आवर नंबर, जो हमारा नोइंग आवर नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम था। धन्यवाद।